सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज चर्चा करेंगे गुरु जी के द्वारा की गई चिकित्सा के कुछ अनुभव। गुरु जी श्री संतोष भदौरिया जी कहते हैं कि वे भी पहले भूत प्रेत को ही बाधा समस्या समझते थे, अनुभवों से हल करने की कोशिश करते थे। जब नहीं कर पाते थे, अटक जाते थे, तब बाबा जी से पूछते थे तो बाबा बस मुस्करा देते थे, फिर कहते थे करते रहो, जल्दी ही समझ जाओगे। बड़े दिनों तक संकट रहा। फिर करौली आश्रम में पूजनीय बाबा जी के कहने पर 3 त्रिशूल स्थापित किए। जो भी उन्हें पकड़ता था वह उनसे चिपक जाता था। फिर अदृश्य शक्तियों द्वारा उस व्यक्ति पर काबिज बाहरी नकारात्मक जीवन आत्माओं की बहुत पिटाई होती थी और इस तरह यह सब शुरू हुआ। यह करते करते जो समझ आया वह बहुत खतरनाक था कि कैसे हर मानव संकट में है। भूत प्रेत से ज्यादा उसके पूर्वज ही क्यों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह से मानव के लिए संकट बन गए। भदौरिया जी कहते हैं कि काफी कुछ साफ हो गया है। जितना समझ आ गया उसका उपचार चल रहा है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जो बचा है उसी पर अनुसंधान चल रहा है। विश्वास है कि मानव जाति को संकट से निकालने के लिए प्रकृति और भी नए रहस्यों को उजागर करेगी ही। चूंकि करौली धाम में ईश्वरीय चिकित्सा आरंभ हो गई और कई आध्यात्मिक शोध अनुसंधान भी चल रहे हैं, इसलिए इस स्थल का नामकरण ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के रूप में किया गया। यहीं पर हुए शोध में यह तथ्य सामने आया है कि बाह्य नकारात्मक शक्तियां ही मानव का सबसे बड़ा संकट हैं, जिन्हें परंपरा में भूत प्रेत के रूप में पहचाना गया है। शोध में यह भी उजागर हुआ है कि व्यक्ति की समस्या भूत प्रेत ही नहीं बल्कि उसके अपने पूर्वज और क्रॉस डीएनए के पूर्वज हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रेतों के बंधन में बंधकर रहने को मजबूर मानव के पूर्वज अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे हैं, जो कि दुख व मानसिक पीड़ा तथा मृत्यु के समय की पीड़ा के गहरे भाव में डीएनए में मौजूद रहते हैं। वे अभी भी भारी समस्या और गहरे दुख में हैं। उन्हीं की वजह से व्यक्ति भी समस्याओं और दुखों से घिरे रहते हैं। उनकी मौजूदगी के कारण ही उनके जीवन काल के रोग व समस्याएं परिवार के सदस्यों में दिखाई देने लगती हैं। तमाम दवा, इलाज, झाड़फूंक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका के बावजूद व्यक्ति स्वस्थ होने के स्थान पर और अधिक समस्या में घिरते जाते हैं। अंततः समस्या या रोग असाध्य होकर मौत का कारण बन जाती है। फलतः मृत्यु के पश्चात व्यक्ति भी अपने पूर्वजों की ही भांति एक पूर्वज बनकर अपने ही डीएनए में अपने वंशजों में रहने लगते हैं। फलस्वरूप कोई भी मनुष्य अपने पूर्वजों की भांति ही अपने बच्चों के लिए न चाहते हुए भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। यही क्रम चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि पूर्वज मुक्ति पाकर पुनर्जन्म नहीं ले लेते हैं। करौली धाम में पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर मनुष्य की समस्याओं, बाधाओं की समाप्ति कर दी जाती है। दिन प्रतिदिन इस तीर्थ की ख्याति फैलती जा रही है। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अकेले सभी बड़े भाइयों को हरिहर